ये कहानी नीना नाम की एक खूबसूरत लड़की की है जिसकी जिंदगी में पैसे और घपाघप का अकाल पड़ चुका है। मूवी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सुपरमार्केट में है और शॉपिंग कर रही है, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं जिस वजह से वो कुछ सामान हटा देती है, मतलब बंदी तंगी का शिकार है। नीना जैसे ही बाहर निकलती है, एक आदमी गलती से उसके ऊपर कार से कीचड़ उछाल देता है और बाहर आकर नीना से माफी मांगने लगता है। नीना उस पर काफी चिल्लाती है। वो आदमी अपनी गलती के लिए उसे $1,500 देने की बात करता है, लेकिन नीना को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे उल्टा सीधा कहकर वहां से चली जाती है। नीना घर आती है जहां उसका पति शाशा पहले से ही होता है। शाशा कॉलेज में प्रोफेसर है। शाशा को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है। शाशा ने लोन लिया है और जिसे वो चुकाना भूल गया था और लोन की किस्तें न भरने की वजह से उसके घर को बैंक जब्त कर सकता है। शाशा टेंशन में आ जाता है और नीना से कहता है कि तुमने मुझे उस लोन के बारे में याद क्यों नहीं दिलवाया, लेकिन असल में शाशा ने नीना को उस लोन के बारे में बताया ही नहीं था। नीना रोने लगती है। शाशा उसे अपनी बातों से बरगला लेता है और उसके कपड़े धीरे धीरे करके उतारने लगता है और फिर वो दोनों घपाघप करते हैं। वहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नीना के साथ पंगा हुआ था। इस आदमी का नाम सरगेई है और ये एक फैमिली मैन है। इसकी वाइफ का नाम तमारा है और इनका एक प्यारा सा बेटा है। सरगेई अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस पर जाना चाहता है, लेकिन तमारा मना कर देती है क्योंकि वो सरगेई के बिजी शेड्यूल से काफी ज्यादा परेशान है। उसे ऐसा लगता है कि काम की वजह से सरगेई उस पर ध्यान नहीं देता और उनकी घपाघप लाइफ भी सुस्त पड़ चुकी है। फिर हम शाशा को कॉलेज में लेक्चर देते हुए देखते हैं। नीना भी उसकी स्टूडेंट है। वो चाइनीज सीख रही है। नीना के बगल में उसकी फ्रेंड बैठी है जो नीना से शाशा के बारे में अजीबो गरीब सवाल पूछने लगती है और उस लड़की की बातों से ये लगता है कि उसे शाशा पर क्रश है। वो काफी इंटीमेट क्वेश्चन पूछ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद शाशा नीना को बैंक भेजता है ताकि वो लोन चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम मांग सके। नीना बैंक आती है। वहाँ उसे सरगेई मिलता है जो उस बैंक का मैनेजर है। सरगेई की कुछ चाइनीज क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है और चाइनीज भाषा ट्रांसलेट करने के लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए। नीना को चाइनीज आती है, इसलिए वो सरगेई की हेल्प के लिए मान जाती है। वहीं शाशा एक सिटी गार्ड की पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उन चाइनीज क्लाइंट्स को कसिनो जाकर गेम्स खेलने थे, इसलिए सरगेई नीना को अपने साथ कसिनो ले जाता है। नीना के काम से खुश होकर सरगेई नीना को कसिनो के कुछ चिप्स देता है। नीना मना करती है, लेकिन सरगेई उससे वो चिप्स वापस नहीं लेता, इसलिए नीना जानबूझकर उन चिप्स को 0 नंबर पर लगा देती है और जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। वो $7,000 जीत जाती है। अचानक इतना सारा पैसा जीतने की खुशी में नीना बावली हो जाती है और वापस से उन सारे चिप्स को 0 नंबर पर लगा देती है। सरगेई उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नीना को अकल नहीं आती और वो सारे पैसे हार जाती है। सरगेई नीना की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो साथ में बॉलिंग खेलते हैं और रात में वो दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। नीना पहली बार किसी आलीशान होटल में आई थी। वो काफी खुश होती है। उसके बाद वो अपने लोन के बारे में बात करती है, लेकिन सरगेई अपनी शाम काम के बारे में बात करके खराब नहीं करना चाहता और वो नीना से डायरेक्टली कहता है, कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। नीना को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। घर आकर नीना शाशा को पूरी बात बताती है और जब शाशा को पता चलता है कि नीना ने $7,000 गवा दिए, ये सुनकर शाशा अपसेट होकर काफी गुस्सा करता है। नीना को बहुत दुख होता है कि शाशा को उसकी इज्जत से ज्यादा उन $7,000 की पड़ी है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बैंक मैनेजर उसके साथ एक रात बिताने की बात कर रहा है। अगले दिन नीना ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है। उसकी दोस्त समझ जाती है कि नीना सरगेई की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो शाशा को धोखा नहीं देना चाहती। उधर सरगेई का भी वही हाल है जो नीना का है। उससे नीना अच्छी लगने लगी है और वो उसकी फोटोज देख रहा है। शाशा अपना लोन चुकाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। बैंक वाले फिर से शाशा को लोन जल्दी से चुकाने का नोटिस भेजते हैं, वरना वो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब नीना ही है जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकती है। नीना के पास सरगेई का नंबर है। वो सरगेई को कॉल कर दिया। सरगेई और नीना मिलते हैं और सरगेई उसे 3 महीने का टाइम दे देता है और उसके बदले में नीना उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सरगेई उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। वो सब कुछ नीना पर छोड़ देता है। नीना उसके साथ सो जाती है और फिर घर आती है।
शाशा उसे बताता है कि बैंक वालों ने उन्हें 3 महीने का टाइम दे दिया है। नीना समझ नहीं पा रही उसने सर्गे के साथ सोकर सही किया या गलत, लेकिन उसे मजा तो काफी आया। वहीं तमारा और सर्गेई में आर्ग्यू हो रहे हैं क्योंकि तमारा को सर्गेई के कपड़ों से लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है। अगले दिन सर्गेई फिर से नीना से मिलने को कहता है। नीना मना करती है लेकिन फिर मिलने चली जाती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और हर हफ्ते मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले हफ्ते नीना फिर से उसी होटल में सर्गेई से मिलने आती है लेकिन सर्गेई वहां नहीं आता। ऐसे ही कई हफ्ते निकल जाते हैं और सर्गेई उस होटल में नहीं आता। असल में सर्गेई का बेटा काफी बीमार होता है। नीना का बर्थडे होता है, वो काफी सैड है। उसे जब भी कोई फोन आता है उसे ऐसा लगता है कि सर्गेई का फोन है। नीना अब सर्गेई के बिना नहीं रह पा रही थी। वो उसको फॉलो करने लगती है। शाशा को लगता है कि नीना बीमार है। वो उसकी केयर करने लगता है और उसके साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन नीना उसे बता देती है कि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। शाशा नीना पर काफी चिल्लाता है और उसे घर से निकाल देता है। नीना सर्गेई को फोन करती है। सर्गेई नीना से मिलने आता है और उसे रहने के लिए एक नया सुंदर सा फ्लैट देता है। नीना की फ्रेंड नीना के पास आती है और उससे पूछती है कि सर्गेई उससे शादी करेगा या नहीं। नीना के पास कोई जवाब नहीं होता। नीना सर्गेई को मिलने बुलाती है। तमारा को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है लेकिन वो अपने बेटी की वजह से चुप है। सर्गेई नीना के पास आता है और नीना उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या अहमियत रखती हूँ। सर्गेई कहता है नीना उसके लिए खास है। नीना उसका जवाब पाकर खुश हो जाती है क्योंकि वो सर्गेई से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, जैसा उसने कभी शाशा से नहीं किया था। वहाँ शाशा अब नीना की दोस्त के साथ रहने लगा है। नीना अभी भी शाशा का लेक्चर अटेंड करती है। पूरा कॉलेज उन दोनों के बारे में जानता है, इसलिए शाशा चाहता है कि नीना उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। नीना सर्गेई को कॉल करती है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करता। तभी डोरबेल बजती है। नीना को लगता है सर्गेई है लेकिन दरवाजे पर शाशा होता है। शाशा नीना से कहता है कि सर्गेई उसे पैसे तो दे सकता है लेकिन प्यार नहीं। नीना कहती है कोई बात नहीं, मैं तो उससे सच्चा प्यार करती हूँ। ये सुनकर शाशा बावला हो जाता है और नीना का रेप कर देता है। नीना सर्गेई को फोन करके बुलाती है और सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा किसका है उसे नहीं पता, लेकिन वो ये बच्चा पैदा करेगी चाहे सर्गेई इस बच्चे को अपना नाम दे या नहीं। सर्गेई कहता है वो इस बच्चे को कोई कमी नहीं होने देगा। नीना बस यही सुनना चाहती थी। सर्गेई वापस आता है। तमारा उठ चुकी थी और ड्रिंक कर रही थी। सर्गेई उसे बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। तमारा कुछ रिएक्ट नहीं करती और मन ही मन सोचती है कांड किया है तो प्रेग्नेंट तो होगी ही। सर्गेई कुछ गुंडे भेजता है शाशा की धुनाई के लिए नीना के रेप करने की वजह से। नीना की फ्रेंड अब शाशा के साथ रहकर उसकी केयर करने लगी थी। शाशा सर्गेई को चाकू लेकर मारने आता है क्योंकि उसे लगता है ये सब सर्गेई की वजह से हुआ है, लेकिन नीना उसे रोक देती है और प्यार से समझाती है। यानी कुछ महीने आगे जाती है। नीना का अब एक बेटा है। सर्गेई अब नीना और तमारा दोनों को टाइम देता है और वो नीना के साथ वैकेशंस पर जाना चाहता है। नीना सर्गेई के साथ एक पार्टी में है जहाँ शाशा भी होता है। वो नीना से कहता है कि वो आज भी उसका वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। शाशा को नीना होटल के कमरे में ले जाती है जहाँ वो दोनों गपागप करते हैं और नीना शाशा से कहती है कि वो उसके पास कभी लौटकर नहीं आने वाली और वो रूम से बाहर चली जाती है। वो काफी इमोशनल हो जाती है ये सोचकर कि शाशा अभी भी उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।